जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के। घर में सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कुल का दीपक बने, अपने श्रेष्ठ कर्मों से पूरे वंश को प्रकाशित करे। इसके लिए इसी नगर में विराजमान आचार्य भगवंत श्रीमद नागहस्ती सूरीश्वर जी के धोए हुए चरणों का जल ग्रहण करना होगा। एक माँ के सामने धर्म संकट खड़ा था। यदि तू ऐसा करेगी तो हम उसे लंबे काल तक जीवित रहने वाला बना देंगे। कि इस पुत्र के अलावा तुम्हें 9 और अत्यंत तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। नमस्ते दोस्तों, जय जिनेंद्र। स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम इतिहास की उन गलियों में चलते हैं जहां श्रद्धा के दीप जलते हैं और चमत्कार हकीकत बन जाते हैं। आज की कहानी आधारित है एक माँ की संकल्प शक्ति पर और सद्गुरु की अनुपम कृपा पर। वंदे शासनम, जय जिन शासनम, जय जिन शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। आइए चलते हैं भारत के उस प्राचीन और गौरवशाली दौर में, जब अयोध्या नगरी को कौशलापुरी के नाम से जाना जाता था। उस समय वहाँ राजा श्री विजय ब्रह्म जी का शासन था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी किसी राजा के महल की नहीं, बल्कि उसी नगरी के एक ऐसे परिवार की है जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के। हम बात कर रहे हैं नगरी के प्रमुख व्यापारी श्री फुल्ल श्रेष्ठी जी और उनकी धर्म पत्नी श्री प्रतिमा देवी जी की। दोनों अत्यंत उदार, दयालु और धार्मिक थे। समाज में उनका बड़ा नाम था। लोग उन्हें बहुत चाहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं। श्रेष्ठी जी की कई दुकानें थी और वे अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी महलों की ऊंची दीवारों के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा होता है। प्रतिमा देवी जी के जीवन में वही सन्नाटा था। घर में पुत्र और पुत्री का अभाव था और इसी कारण सेठानी जी का मन बहुत उदास और दुखी रहता था। जरा एक पल के लिए उस माँ के दिल का हाल सोचिए। घर में सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं था। स्त्रोतों में बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए सेठानी जी ने क्या कुछ नहीं किया। यंत्र, मंत्र, तंत्र, जादू टोना, यहाँ तक कि औषधियों का भी सहारा लिया। वे ज्योतिषियों को कभी अपने हाथ की रेखाएं दिखाती तो कभी ललाट की लकीरें पढ़वाती। उनके बताए अनुसार ग्रहों की शांति के लिए कई उपाय किए, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किए, तप किए, लेकिन परिणाम हर जगह से निष्फलता। इतनी निराशा के बाद शायद कोई भी टूट जाता, शायद कोई भी उम्मीद का दामन छोड़ देता। लेकिन प्रतिमा देवी जी का व्यक्तित्व अलग था। उनके जीवन का एक ही सूत्र था जिसे वे अक्सर दोहराती थी। जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक सांस है तब तक आस है। और यही उम्मीद, यही अटूट विश्वास उन्हें एक नई दिशा में ले गया। उम्मीद की एक नई किरण तब दिखाई दी जब नगर के ही किसी व्यक्ति ने उन्हें एक विशेष सलाह दी। उस व्यक्ति ने उन्हें तीर्थंकर भगवंत श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के शासन की अधिष्ठायिका श्री वैरोट्या देवी माता जी की आराधना का सुझाव दिया। प्रतिमा देवी जी ने उस व्यक्ति से विधि विधान पूछा और बिना एक पल की देरी किए निश्चय कर लिया। कौशला नगरी में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था।
जिसके मूल नायक परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी थे। उसी मंदिर में यक्षिणी के रूप में श्री वैरोट्या देवी माता जी की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित थी, जिन्हें भक्तजन धरणेन्द्र प्रिया के नाम से भी जानते थे। सेठानी जी ने पौषधशाला में यानी एकांत धर्म स्थान में 8 दिनों की कठोर तपस्या और आराधना का संकल्प लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेठानी जी ने ये आराधना कैसे की, उनकी दिनचर्या क्या थी? तो सुनिए, उनकी भक्ति का तरीका बहुत ही अद्भुत था। वे प्रतिदिन तीर्थंकर भगवंत श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की नवांगी अष्ट प्रकारी पूजा करती थी, यानी वे परमात्मा की द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों करती थी। इसके बाद दोपहर में वे भगवती मातेश्वरी श्री वैरोट्या देवी जी की पूजा करती। स्तोत्रों में बताया गया है कि माता वैरोट्या देवी जी का स्वरूप बहुत दिव्य है। नाग जातीय देवी, वाहन अजगर, चमकीली लंबी आंखें और 4 भुजाओं में शस्त्र। सेठानी जी देवी माँ की पूजा कपूर, केसर, कस्तूरी, इत्र, वस्त्र और नैवेद्य जैसे विभिन्न और उत्तम द्रव्यों से करती थी। और रात में वे पौषधशाला में बैठकर माता जी का ध्यान करती, स्तोत्र और मंत्रों का जाप करती थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन और 7 रातें गुजर गई। 8वां दिन भी बीत गया और फिर आई वो 8वीं रात। आधी रात का समय था। प्रतिमा देवी जी पूरी एकाग्रता से एक चित्त होकर धर्म जागरण और मंत्र जाप कर रही थी। तभी उस पौषधशाला में एक चमत्कार हुआ। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं मातेश्वरी वैरोट्या देवी जी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वरम वृणु हे भद्रे, मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वर मांगती है? मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कुल का दीपक बने, अपने श्रेष्ठ कर्मों से पूरे वंश को प्रकाशित करे। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। देवी माँ ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक बहुत ही विचित्र निर्देश और शर्त के साथ। देवी ने कहा, वत्से, तुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। इसके लिए इसी नगर में विराजमान आचार्य भगवंत श्रीमद नागहस्ती सूरीश्वर जी के धोए हुए चरणों का जल ग्रहण करना होगा। यहाँ देवी ने उन महान आचार्य श्री के बारे में सेठानी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। देवी ने कहा कि आचार्य श्री नागहस्ती सूरीश्वर जी विद्याधर गच्छीय युग प्रधान आचार्य हैं। उन्होंने कठोर आराधना और साधना करके खेलो सही जैसी अनेक लब्धियां प्राप्त की हैं। वे उस महान परंपरा से हैं जिसमें श्रुत सागर के पारगामी आचार्य भगवंत श्री कालक सूरीश्वर जी महाराज हुए थे और वर्तमान में उन्हीं की परंपरा में श्री नागहस्ती सूरीश्वर जी प्रमुख आचार्य हैं। आचार्य श्री की महिमा बताकर देवी अंतर्धान हो गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, प्रतिमा देवी बहुत प्रसन्न थी। उनका मन हल्का था। वे तीर्थंकर भगवंत श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी और देवी माँ की पूजा करके मंदिर से निकली और सीधे साधु भगवंतों के निवास स्थान की ओर चल पड़ी। संयोग देखिए, जैसे ही वे वहां पहुंची, एक मुनि महाराज गुरुदेव के चरण धोकर उस प्रासुक जल को पात्र में लेकर बाहर फेंकने यानी परखने के लिए जा रहे थे। मत्थेन वंदामि। हे मुनिराज, पात्रे में क्या है? यह गुरु चरणों का धोवन जल है। इसे परखने जा रहा हूँ। हे मुनिराज, जल को परखते क्यों हो? मुझे दे दीजिए। जरा सोचिए, एक नगर से ठानी, क्या उसे वो जल मांगते हुए संकोच नहीं हुआ होगा? लेकिन नहीं, श्रद्धा में संकोच का कोई स्थान नहीं और बिना एक पल की देरी किए उन्होंने वह जल वहीं पी लिया।
इसके बाद वे खेलो सही आदि अनेकानेक लब्धियों के धारक नैमित्तिक प्रभावक पूज्य आचार्य श्री नागहस्ती सुरीश्वर जी महाराज साहिब के दर्शन के लिए भीतर गई। उस समय आचार्य श्री दशाश्रुत स्कंद आगम का पाठ कर रहे थे। गुरुदेव ने सेठानी को धर्म लाभ दिया। धर्म लाभ कहो, आज अकेले कैसे आना हुआ? सेठानी जी ने अथ से लेकर इति तक यानी शुरू से अंत तक सारी बात और देवी का आदेश बता दिया। तब एक महान युग प्रधान एवं निमित्तज्ञ प्रभावक आचार्य श्री नागहस्ती सुरीश्वर जी ने अपने श्रुत ज्ञान का उपयोग लगाया। उन्होंने तत्काल दिख रहे निमित्तों को देखा और भविष्य के गर्भ में झांककर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा कांप जाए। हे भद्रे, तुझे पुत्र तो प्राप्त होंगे, किंतु तुमने हमसे 10 हाथ दूर रहकर वो जल पिया है, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र हमसे 10 योजन दूर रहकर ही वृद्धि को प्राप्त होगा। और फिर उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दी। तेरा बड़ा लड़का 10 वर्षों के बाद यदि यमुना नदी के इस ओर रहेगा तो वो जीवित न रहेगा। एक माँ के सामने धर्म संकट खड़ा था। वर्षों की मन्नतों के बाद बेटा मिलेगा, लेकिन अगर वह पास रहा तो उसकी जान को खतरा है। यमुना पार भेजने का मतलब था उसे खुद से दूर करना। यहाँ प्रतिमा देवी जी ने जो निर्णय लिया वो उन्हें इतिहास की महानतम माताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। उन्होंने अपनी ममता को मोह नहीं बनने दिया। उन्होंने तुरंत गुरुदेव से कहा, भगवान, अगर मेरा बेटा मेरे पास रहकर भी जीवित न रहे तो उसका क्या लाभ? मैं अपना ये पहला पुत्र आपको शिष्य के रूप में अर्पित करती हूँ। गुरुदेव, जो स्वयं महान निमित्तज्ञ थे, उन्होंने सेठानी के इस त्याग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यदि तू ऐसा करेगी तो हम उसे लंबे काल तक जीवित रहने वाला बना देंगे। गुरुदेव ने आगे भविष्यवाणी की कि इस पुत्र के अलावा तुम्हें 9 और अत्यंत तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव की यह अमृत वाणी सुनकर सेठानी जी ने अपने साड़ी के पल्लू में शकुन ग्रंथि बांधी और परम संतोष के साथ घर लौट आई। उन्होंने सेठ जी को सारी बात बताई और सेठ जी ने भी सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद नवमी रात्रि को प्रतिमा देवी जी ने एक स्वप्न देखा कि एक नागेंद्र, नागों का राजा, उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। सेठ जी ने स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि गुरु वचनानुसार तुम्हें निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय बीता। गर्भावस्था के दौरान सेठानी जी को कई शुभ दोहले हुए और अंततः शुभ समय पर एक अत्यंत तेजस्वी और कामदेव जैसे सुंदर बालक का जन्म हुआ। चले
जब ये बालक गर्भ में आया तब प्रतिमा ने स्वप्न में नागराज के दर्शन किए, जो वैरोट्या देवी मां का वाहन है। उसी स्मृति में हम इस बालक का नाम नागेंद्र कुमार रखते हैं। सूतक काल पूरा होते ही सेठ और सेठानी जी अपने नन्हे बालक को लेकर गाजे बाजे के साथ सबसे पहले जिन मंदिर गए, वहां पर महात्मा के चरणों में बालक को अर्पित किया। फिर वे भगवती वैरोट्या देवी माता जी के पास गए और वहां भी बालक को अर्पित किया और अंत में वे पहुंचे अपने गुरुदेव के पास। उन्होंने बालक को गुरु चरणों में रखते हुए एक ऐतिहासिक वाक्य कहा। ऐसो सो तुम्ह सीसो, ये आपका शिष्य है। हम इसे आपको अर्पित करते हैं। और उन्होंने बालक को विद्याधर गच्छीय महान अष्टांग निमित्त प्रभावक गुरुदेव आचार्य श्रीमद नाग हस्ती सुरीश्वर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। तब गुरुदेव ने बालक के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने बालक के ललाट को देखा, अंगों के लक्षणों को परखा और कहा, तेरा यह पुत्र जिन धर्म का महान प्रभावक होगा और बुद्धि के मामले में तो ये साक्षात बृहस्पति के समान होगा। लेकिन गुरुदेव ने उस नन्हे शिशु को तुरंत दीक्षा नहीं दी। उन्होंने माता पिता को एक आज्ञा दी। आप इस बालक को हमारा बालक मानकर 8 वर्षों तक सभी रीति से अच्छे ढंग से संभालना। श्रेष्ठी फुल और माता प्रतिमा ने गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया। वे उस बालक को वापस घर ले आए। लेकिन दोस्तों, अब वह उनके लिए सिर्फ एक पुत्र नहीं था, बल्कि गुरुदेव की धरोहर था, अमानत था, जिसका पालन पोषण उन्हें एक कर्तव्य की तरह करना था। तो दोस्तों, यह थी नागेंद्र कुमार के जन्म की अद्भुत कथा। एक माँ का अटूट विश्वास, एक देवी का चमत्कार और एक गुरु की दूरदृष्टि। यहीं से शुरुआत हुई उस बालक की यात्रा, जो आगे चलकर जैन शासन के इतिहास में अमर हो गया। लेकिन 8 साल बाद क्या हुआ? कैसे नागेंद्र कुमार बने आचार्य पादलिप्तसुरी? ये हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अपने इतिहास और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते। जय जिनेंद्र। वन्दे शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं जय जिन शासनं जय जिन शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं